जय मसीह सभी को। स्तुति और आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी। साम्स 18:3 में ऐसे कहता है, दैट आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज़ वर्दी टू बी प्रेज्ड। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। परमेश्वर ने जैसे हमें ये दिन दिखाया है, तो स्तुति और आराधना में जाने से पहले जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमारा वो योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति और प्रशंसा की योग्य है। तो स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना हम अपनी आँखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, we want to thank you, want to praise you, Lord God, for this day that you've given us, Lord. You're worthy, Abba Father, Lord God. तो योग्य परमेश्वर है, आपने जैसे हमें दिन दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे का जो समय है प्रभु, ये स्तुति और आराधना का जो समय है प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं। आप हमें ले प्रभु और आप हमें चला, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे हमें गीत गाते हैं, क्यों ना अपने आवाज़ उठाकर हम उस परमेश्वर की हम स्तुति और प्रशंसा करें। उस नाम को सलाम।
Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will they existed and were created. कि है हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूझी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सूझी गई है। परमेश्वर जो है हमारा, वो योग्य परमेश्वर है। हमारी स्तुति और आराधना की योग्य है वो परमेश्वर। आज अगर हम यहाँ हैं तो उस परमेश्वर की वजह से है। तो जैसे हम ये गीत गाते हैं, क्यों ना उस परमेश्वर को कहे कि हाँ परमेश्वर, तू योग्य परमेश्वर है। Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Singing hallelujah, Lamb upon the throne, we worship and adore you. You've made your glory known. Hallelujah, glory to the King. You're more than a conqueror. You're Lord of everything. काबिल ओ काबिल तू प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना के काबिल। काबिल ओ काबिल तू प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना के काबिल। गाए हालेलुया, तू सिंहासन पर तेरी स्तुति याद कर दे, तू अपनी महिमा कर। हालेलुया, महिमा राजा को, तू अति विजयी है, तू प्रभु सभी का। काबिल ओ काबिल तू प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना के काबिल। काबिल ओ काबिल तू प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना के काबिल। गाए हालेलुया, तू सिंहासन पर तेरी स्तुति याद कर दे, तू अपनी महिमा कर। हालेलुया, महिमा राजा को, तू अति विजयी है, तू प्रभु सभी का। हाँ प्रभु, तू स्तुति और आराधना के काबिल है परमेश्वर। तू योग्य परमेश्वर है। You left heaven for us, Lord God, and you came to this earth even when we were not worthy of it, Abba Father. तो अपने सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर इस दुनिया में आया। तूने हमारे लिए परमेश्वर अपनी जान दी उस क्रूस पर।
तू स्तुति और प्रभु तू इस आराधना के काबिल है। तू वो योग्य परमेश्वर है। हम कभी नहीं जानेंगे परमेश्वर उस दाम जो आपने हमारे लिए दी उस क्रूस पर, वजह से हम यहाँ पर है परमेश्वर। हमारा जो पूरा ध्यान परमेश्वर हम आप पे लगाते हैं। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी।
Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all people. For great is the Lord and worthy of praise. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो भय योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। जैसे हम ये गीत गाते हैं, क्यों ना हम उस परमेश्वर को कहे कि जो आदर और महिमा और प्रशंसा सभी के योग्य तू है परमेश्वर। तू पवित्र है परमेश्वर और तू योग्य है। पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो स्तुति आराधना का भेंट है परमेश्वर, वो हम आपको देते हैं परमेश्वर। तो योग्य परमेश्वर है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। आपने जो भी हमारे लिए किया परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आगे का जो समय है परमेश्वर, वो मैं आपके हाथों में देती हूँ। जैसे पास्टर वचन लाएंगे, उस वचन को परमेश्वर सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, पर उस वचन को हम सुनकर उस पर चलने के लिए आप हमें मदद कर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। जैसे भेंट का समय है, तो क्यों ना अब हमारा जो उत्तम भेंट है उस परमेश्वर के राज्य के लिए दें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की
सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर है। आप हमारे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा है। सारे आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस सुंदर सुबह का वक्त फिर से आपने हमें एकत्रित किया है और हमने मिलकर आपकी स्तुति आराधना की है, आपका नाम को ऊंचा उठाया है, क्योंकि आप ही हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते, एक बार फिर से आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपके लोगों ने आज्ञाकारी होके, विश्वास योग्य होके प्रभु आपके राज के लिए दिए है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस भेंट को प्रभु विशेष करके आपका आशीष मांगते हैं। इस भेंट को अपने राज के लिए उपयोग होने के लिए सहायता करें। इस भेंट को द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, उसके लिए प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो लोग बीमार हैं उन सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज सभी को छू ले और सभी को चंगाई का जीवन दे दे, उसके लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथ में देता हूँ। अभी तक आपने हम सबको संभाला है, रक्षा किया है, आगे भी हम सबको रक्षा करें, संभाले, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे हर एक के साथ है। इसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके सेवक के द्वारा जो हम आपका वचनों को हम सुनने वाले हैं, हम सबको तैयारी करें आपका वचन सुनने के लिए और आपका वचनों को प्रभु सुन के उसके आज्ञाकारी होने के लिए हम सबको मदद कर। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला है, आगे भी हमें संभालेंगे, उसके लिए हम यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again for us to be in the presence of God. और फिर से क्या ही आनंद की बात है प्रभु की उपस्थिति में आना। This is the first Sunday in the month of October. और ये अक्टूबर महीने का पहला रविवार है। And what a joy for us to come together once again to worship God. और फिर हमारे लिए क्या ही आनंद की बात है कि फिर से हम एक साथ आए और प्रभु की आराधना करें। I'm sure many of you have been praying that we will meet together in the physical sense. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम शारीरिक रूप से इकट्ठे हो सके। And now God is giving us the opportunity to do that. और प्रभु हमें वो मौका दे रहा है करने का। First of all, I'd like to let you know that the government, our state government, has opened up the temples. और मैं आपको बता दूं कि जो राज्य सरकार है उन्होंने जो मंदिर है उसे खुला किया है। And so we are hoping that we will be able to meet together physically very soon. तो हम ये ऐसा आशा कर रहे हैं कि हम भी बहुत जल्दी मिलेंगे। And I want you to pray for this. और मैं चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें इसके लिए। Because as we pray, God will be able to God will hear us and He will answer our prayers. और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनेंगे और हमारा उत्तर देंगे। And so pray that we will be able to start all of our gatherings. और तो आप प्रार्थना करें कि हमारी जितनी भी सभा है हम सब चालू कर सकें। Pray that we will be able to come together for our Sunday worship services. और प्रार्थना करें कि हम रविवार को आ सके आराधना के लिए। Pray that we will be able to gather together on Wednesdays for our house church और services. प्रार्थना करें कि जो बुधवार को हमारी घर कलीसिया होती है उसके लिए हम मिल सके। And pray that we will be able to get all of our services, all our gatherings together once again. तो आप प्रार्थना करें कि हमारी जितनी भी सेवकाई है, हमारी सारी सभा जो है वो फिर से चालू हो जाए। We just thank God that the number of COVID-19 cases have been going down. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो कोविड के केसेस है उसकी संख्या कम होते जा रही है। We still need to be very careful. लेकिन हमें तो भी सतर्क रहना है। We need to take all the precautions. हमें सारी सावधानियां बरतनी है। But we thank God that we see a glimmer of hope of meeting together physically in the future. लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भविष्य में हम मिल सके ऐसी आशा दिखाई दे रही है। There's one more thing I want to share with you this morning. और आज की सुबह एक और एक बात है जो मैं आपसे कहूँगा।
most of you would remember every first Sunday of the month we would have our combined worship service. और अगर आपको याद होगा तो हर महीने के पहले रविवार को हमारी संगति की सभा होती थी And that was one place where we really enjoyed the presence, the fellowship with each other and with God. और फिर वो समय होता था कि हम एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संगति कर पाते थे Now, in that service, there was one thing that we did. और वो सभा में हम एक चीज़ करते थे We used to have a second offering that was collected towards missions. और फिर वो संगति की सभा में हम दूसरी भेंट लेते थे जो हमारे मिशन के लिए होता था Now, from the time we went on to online services, we've not been able to do that. और जब से हमारी ऑनलाइन सेवकाई शुरू हुई है तब से हम ये दूसरा जो भेंट नहीं ले पा रहे हैं We've not been able to meet physically, and so we've not been able to do many things. तो हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पा रहे इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं But many of you have been asking me about this mission offering. लेकिन आप में से बहुत लोग मुझसे ये जो मिशन की भेंट है उसके बारे में पूछ रहे थे So I thought I should share this with you this morning. तो मैंने सोचा कि आज की सुबह मैं आपको ये बताऊं I would encourage each one of you to give your part towards missions. और मैं आप सभी को उत्तेजना दूंगा कि आप सभी अपना भाग मिशन की तरफ दें I do know that financial situations have been a little tight. और मैं जानता हूँ कि हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो थोड़ी सी कम हो गई है I also know that many families may be struggling financially. और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे जो परिवार है वो आर्थिक रूप से परेशानी में होंगे But one thing I know from scripture is this, लेकिन वचन से एक बात मैं जानता हूँ that when we are able to give towards God and His work, God blesses us. कि जब हम प्रभु के लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए दे पाते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है And sometimes I feel that we are guilty of not giving you the opportunity to give towards missions. और फिर कई बार मुझे लगता है कि हम जो दोषी है कि हम आपको मौका नहीं दे पा रहे कि आप मिशन के लिए दे सको So when I'm sharing this with you, तो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ I don't want to put compulsions on any one of you, तो फिर मैं आप सभी के ऊपर ये अनिवार्य नहीं करना चाहूँगा but I would want to encourage you to give. लेकिन मैं आपको उत्तेजना दूंगा कि आप दे सकें I want to encourage you to keep aside that missions offering. और मैं आपको उत्तेजना दूंगा कि जो मिशन की भेंट है आप उसे बाजू में रखें And then just like you give your tithe or you give your offering, you give that separately to your house church leader. तो जिस प्रकार से आप अपना दशांश देते हो और भेंट देते हो उसी प्रकार आपके मिशन की जो भेंट है आप वो भी दें Be specific when you give it to your leader. Let them know that that is your mission offering. तो जब आपके अगुवे को आप देंगे तो आप उन्हें साफ बता दें कि ये आपका मिशन का भेंट है Again, let me state it very clearly. There is no compulsion. मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि अनिवार्य नहीं है ये It doesn't matter to me how much you are giving. और ये मुझे मायने नहीं रखता कि आप कितना दे रहे हो It's between you and God. ये परमेश्वर और आपके बीच की बात है And you decide what you want to give. तो आप निर्णय लें कि आप क्या देने वाले हो But I would want to encourage you to be involved in missions. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मिशन में अपना सहभाग दे सको We are in a new month, अब हम नए महीने में हैं and we have finished a series that we were doing earlier. और जो पहले हम विषय में सीख रहे थे हमने वो पूरा कर लिया है So this month I want to look at a few subjects which is very specific to the month of October. और अब ये महीने में हम कुछ ऐसे विषयों को देखेंगे जो इस महीने के लिए है Certain countries around the world celebrate in the month of October, they celebrate Thanksgiving. और अक्टूबर के ही महीने में बहुत सारे देश के लोग धन्यवाद देना ऐसे इस दिन को मनाते हैं Now we don't do it here in our country. हमारे देश में ऐसे नहीं किया जाता Some है of you I know do it. और मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग करते हैं The whole family comes together कि पूरे परिवार वो साथ में आते and you हैं give thanks to God. और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो But I would want to take that basic idea, लेकिन उसका जो बुनियादी विचार है उसे मैं लूँगा because October is the month when the farmers go out into the field and they cut their or bring in their harvest. क्योंकि अक्टूबर वो महीना होता है जब किसान अपनी खेत में जाते हैं और अपनी फसल को काट के लेकर आते हैं And now I would want us to do that in terms of our spiritual life. और मैं चाहूँगा कि हम वो हमारे आत्मिक संदर्भ में करें So in the next couple of weeks we will look at a few subjects
that are related to how we need to give back to God for what He has given to us. तो कुछ हफ्ते हम इस बारे में सीखेंगे कि हम फिर से जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम फिर से प्रभु को कैसे लौटा सकें। Before we go into God's word, और प्रभु के वचन में जाने से पहले let's bow our heads in prayer. क्यों ना हम सिर को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you for you are our God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर हो। We thank you that you are the Almighty God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं There is no one else like you. और आपकी तरह कोई नहीं है। Thank you, Lord, for the time of worship that we had. धन्यवाद देते हैं प्रभु आराधना के समय के लिए। Thank you for leading us close to you. धन्यवाद देते हैं आपके करीब लेकर हमें चलाने के लिए। Thank you, Lord, for all the good things that you bring in our lives. धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे अच्छे चीज़ों के लिए जो आप हमारे जीवन में लेकर आते हैं। Thank you for being with us right through the month of September. धन्यवाद देते हैं जो सितंबर के पहले ही दिन से आप हमारे साथ थे। And now as we move into a new month, continue to bless us, Lord. जैसे हम नए महीने में जाएंगे प्रभु आप हमें आशीष देते रहें। And Lord, we pray that you would continue to bless us and make us a blessings. प्रभु हम प्रार्थना करते कि आप लगातार हमें आशीष दें और आशीष बनाएं। Now as we turn our attention on your word, जैसे आपके वचन में हम ध्यान देंगे। you speak to us, Lord. प्रभु आप हमसे बातें करें। Holy Spirit, you teach us. पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। You remind us things that we need to know. प्रभु आप हमें उन चीज़ों को याद दिलाएं जो हमें याद करना है। And Lord, you bless your word to us this morning. और प्रभु आपके वचन से आप हमें आशीष दें आज की सुबह। We commit the time ahead into your hands. आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। Pray all this in Jesus' name. सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Today I want us to look at the subject of God's faithfulness. और आज मैं चाहूँगा कि हम इस विषय पर देखें परमेश्वर की विश्वास योग्यता। Now, the Bible is very clear in stating to us that God is faithful. और जो पवित्र शास्त्र है वो बहुत ही साफ रूप से हमें बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। I remember a couple of months ago we looked at this subject. और मुझे याद है कि कुछ महीने पहले हमने इस विषय पर देखा था। And I would want to bring the whole thought out again, looking at what we need to be doing. और फिर यही विचार मैं फिर से लेकर आना चाहता हूँ और हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। Let's start off by reading from scripture 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. और हम वचन से शुरू करेंगे, वो है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 9। 1 Corinthians chapter 1 verse 9, this is what Paul writes. He says, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। The scripture is very clear. It says God is faithful. और वचन बहुत ही साफ है, वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। It doesn't say God was faithful. और ये ऐसे नहीं कहता कि परमेश्वर सच्चा था। It does not say that God will be faithful. और ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर सच्चा होगा। It just says God is faithful. और ये कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। For each one of us, from a moment to the next moment, God is faithful. और हम सभी के लिए परमेश्वर जो है हर क्षण सच्चा है, विश्वास योग्य है। By His nature, God is faithful. और प्रभु का जो स्वभाव है उसके मुकाबले वो जो सच्चा है। God is faithful because He is God. परमेश्वर सच्चा है क्योंकि वो परमेश्वर है। And His faithfulness does not depend on us. और उसकी जो सच्चाई है उसकी विश्वास योग्यता हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती है। It does not depend on whether I am faithful to God. और ये उस पर निर्भर नहीं करता है कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ या नहीं हूँ। Whether I am faithful or I am not faithful, और मैं विश्वास योग्य हूँ या नहीं हूँ, God is always faithful. परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। And that's a reality for each one of us. और ये हम सभी के साथ सच बात है। So there are three things that I want to share about God's faithfulness. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। And as we go on, we'll keep looking at scriptures to teach us about it. और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम वचनों को भी देखेंगे जो इस बारे में हमें सिखाते हैं। First of all, we see from scripture और पहला हम देखेंगे वचन से that God's faithfulness is great. कि जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है वो महान है। Turn with me to the book of Lamentations. और आप मेरे साथ आ जाएंगे विलाप गीत में। First Lamentations chapter 3 and verse 1. पहला विलाप गीत 3 अध्याय 1 वचन 1।
Lamentations chapter 3, विलाप गीत का 3 अध्याय, and we will read verse 22 and 23. और उसमें हम पढ़ेंगे वचन 22 और 23। Lamentations chapter 3, 22 and 23, it reads, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." विलाप गीत 3 अध्याय वचन 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। So the scripture is very clear. तो वचन बहुत ही साफ है God's faithfulness is great. कि जो परमेश्वर की सच्चाई है वो महान है। Now Jeremiah knew this from his personal experience. और ये बात जो यर्मयाह है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता था। Any of you who have actually studied the life of Jeremiah will understand this. और अगर आप में से किसी ने यर्मयाह के जीवन के ऊपर अभ्यास किया है तो आप इसे समझ पाओगे। Jeremiah was called by God as a prophet. और परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवक्ता ऐसा कहा था। And because he was called as a prophet, he also went through a lot of problems. और क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, इस वजह से वो बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरा He was even put into prison. और उसे जेल में डाला गया। He went through all kinds of trouble. और वो सारी समस्याओं से होकर गुजरा। Because he was faithful to God, he was being punished and he was being tested. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, इसलिए उसे परखा गया और उसे दंड दिया गया। He was always obedient to God. और वो हमेशा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। Now, God had told Jeremiah to tell the people of Israel और परमेश्वर ने यर्मयाह से कहा कि वो इज़राइल के लोगों से कहे that if they do not obey God, God will punish them. कि अगर वो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। And in the time of Jeremiah himself, he saw that happening. और यर्मयाह के समय में यर्मयाह ने ये होते हुए देखा। But God also told Jeremiah to tell the people that you will be restored one day. और परमेश्वर ने यर्मयाह से ये बात भी कही कि वो लोगों को ये बताए कि एक दिन परमेश्वर उन्हें फिर से दुरुस्त कर देगा। And he will restore them back to their own land. और परमेश्वर जो है उन्हें फिर से उनके स्थान पर लाकर दुरुस्त करेगा। And we know from scripture that that's exactly what happened. और हम वचन से जानते हैं कि यही चीज़ हुई। Now that is why when I take this point, I put it as God's faithfulness is great. और इसीलिए जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं इस वाक्य को लिखता हूँ कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। The second thing that we see और दूसरी बात जो हम देखें is that God's faithfulness continues through all generation. कि जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती Turn है। with me to Psalm 119 और आप मेरे साथ आ जाए भजन संहिता 119 में, and we'll read verse 89 and 90. हम उसमें पढ़ेंगे 89 और 90। It says, "Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth and it stands fast." हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। Now God's faithfulness is not only for now. और जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, It remains always. वो हमेशा बनी रहती It है। will go on from generation to generation. और वो विश्वास योग्यता परमेश्वर की पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। I'm sure those of you who have children, और मैं विश्वास करता हूँ आप में से जिन लोगों को संतान है, you all worry about your children. आपको आपके बच्चों की संतानों की परवाह होती है। You are worried what will happen to them in the future. और आपको ये परवाह होती है कि उनका भविष्य में क्या होगा। Let me tell you that God is faithful. मैं आपको ये बात बता दूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is more concerned about us, about this matter, than we ourselves are. और हम जितने चिंता में है इस बात को लेकर, उससे कई अधिक चिंता में परमेश्वर है उनके लिए। I know I have some good things coming down to me because my grandfathers were very spiritual people. और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी होती है क्योंकि मेरे जो दादा परदादा थे वो जो आत्मिक थे प्रभु में।
one of my grandfather, in fact, both of my grandfathers were preachers. और मेरे दोनों भी जो दादाजी वो प्रचारक थे। And so when people who know my grandfather, they look at me, they say, you're just like your grandfather. और जब कोई मुझे देखता है और जो कोई मेरे दादाजी को जानते थे तो वो मुझसे कहते हैं कि आप अपने दादाजी की तरह हो। God's faithfulness is not only for now. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता सिर्फ अभी के लिए नहीं है, It continues over generations. और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Thirdly, God is faithful even when we are unfaithful to Him. और तीसरी बात कि परमेश्वर विश्वास योग्य है उस समय भी जब हम विश्वास योग्य उसके साथ नहीं है। Turn with me to 2 Timothy. और आप मेरे साथ आ जाए दूसरे तीमुथियुस में 2 Timothy chapter 2 and verse 13. दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 13। This is what it reads, 2 Timothy chapter 2 verse 13. It says, if we are faithless, He remains faithful. और दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। God being faithful to us does not depend on whether I am faithful to Him. और परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता मेरे साथ है वो इस पर निर्भर नहीं करती कि मैं भी उसके साथ विश्वास योग्य हूँ। Sometimes we go through so much in our own lives और कई बार हमारे जीवन में हम इतना सहते हैं that our faith becomes very weak. तो हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है We feel like giving up. और हम ऐसे सोचते हैं कि अब हम हार मान दें। So we may become faithless many times in our life. और हमारे जीवन में हम कई बार अविश्वास से योग्य हो जाए, But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। Jesus promised this to His disciples. और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ये वादा किया। He said, I will be with you till the end of the age. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। Till He comes back again to take us, He will be with us. और जब तक वो वापस नहीं आ जाता हमें लेने के लिए, तब तक वो हमारे साथ है। He will never turn His back against us. और वो कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ लेगा। We may turn our back against Him, शायद हम मुड़ जाए, but He will never do that. लेकिन वो कभी नहीं करेगा। So this is something that we need to understand very clearly. और ये बात है जो हमें समझना है। Now when we study scripture, there are several examples of those who are faithful. और जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो विश्वास योग्य थे। Let me give you a few examples. तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। Let's start with Noah. तो पहले हम आते हैं नूह पे। To save on time, I will not read all of those scriptures. और मैं एक ही बार बताता हूँ, पूरे वचनों को हम नहीं पढ़ेंगे। Genesis chapter 6 उत्पत्ति का 6 अध्याय tells of the story of Noah. और हमें वो नूहा की कहानी बताता है। And God said that I'm going to destroy all the people. और परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं कि मैं सभी लोगों को नाश कर दूंगा। But He says, I will not destroy Noah and his family. लेकिन फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं नूह और उसके परिवार का नाश नहीं करूंगा। I'll just read verse 17 and 18 over there. और वहाँ पर जो वचन 17 और 18 पढ़ूंगा मैं। So Genesis chapter 6 verses 17 and 18, this is what the scripture says. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Verse 18 is where he says, I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 17 और 18। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। God gave Noah a promise, और परमेश्वर ने नूह को एक वादा किया, and God kept that promise. और परमेश्वर ने उस वादे को बनाकर We रखा। read that in chapter 9. और हम उसे पढ़ते हैं अध्याय 9 में। So God was faithful with Noah. और नूह के साथ परमेश्वर विश्वास योग्य था। The second example I have is of Ishmael. और दूसरा उदाहरण जो मेरे पास है वो है इस्माइल का। Now we may think Ishmael is a wrong example, और शायद हम सोचते होंगे कि जो इस्माइल है वो गलत उदाहरण but है, at the end of the day he was still Abraham's son. लेकिन आखिर में हम देखने जाए तो वो इब्राहिम का ही बेटा था। And even with Ishmael, God made a promise. और इस्माइल के साथ भी परमेश्वर ने एक वादा किया। Turn with me to chapter 17 and we'll read verse 20.
Genesis 17 verse 20, this is what the scripture says. As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him fruitful and multiply him greatly. He shall father 12 princes, and I will make him into a great nation. तो उत्पत्ति के 17 अध्याय वचन 20 में हम पढ़ते हैं, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Now, this was in answer to the prayer of Hagar. और ये जो उत्तर है जो हाजरा ने प्रार्थना किया उसका। And God was faithful. God fulfilled that promise that he gave to Hagar and to Ishmael. और परमेश्वर ने जो वादा हाजरा से और इश्माइल से किया था उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया। Moses is another example. और जो दूसरा उदाहरण हमारे लिए है वो है मूसा। And turn with me to Exodus chapter 19. और आप मेरे साथ आ जाएंगे निर्गमन के 19 अध्याय में। And we will read verse 5. और वहाँ पर हम वचन 5 पढ़ेंगे। This is what God was telling about the people of Israel. और यहाँ पर जो परमेश्वर है वो इज़राइल के बारे में बोल रहे हैं। He says, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। God was telling the people of Israel through Moses that if they kept the commandments that God had given them, then he will bless them. और परमेश्वर जो है इज़राइल के लोगों से मूसा के द्वारा बात कर रहे थे कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर जो है उन्हें अपनी निज प्रजा बनाएगा। All that they needed to do was to obey him. और उन्हें जो करना था बस इतना कि वो आज्ञा पालन करें। And as long as they obeyed him, God kept his promise. और जब तक उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया परमेश्वर ने अपनी वादा को बना कर रखा। The last example let me take is of Jacob. और जो आखिर का उदाहरण मैं आपको बताऊं वो है याकूब। And let's read Psalm 105. और हम आते हैं भजन संहिता 105 में। And we'll read verse 10. और हम वहाँ पे पढ़ेंगे वचन 10। It says, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। Jacob was the last in those patriarchs. और वो जो पितरों के क्रमानुसार में हम देखते हैं तो याकूब जो है वो अंतिम में आता है। Jacob's name was changed to Israel. और याकूब का जो नाम है वो बदलकर इज़राइल हो जाता है। And that's how they became the nation of Israel. और इसी प्रकार से जो इज़राइल एक राष्ट्र बन जाता है। And we need to understand if Israel is still winning victories in all the wars that are going on, it's because God's covenant with the people of Israel is still on. और अगर हम देखते हैं कि अब भी जब कोई भी युद्ध होता है तो अगर जो इज़राइल वो जीत रहे हैं वो विजेता है तो वो अब तक परमेश्वर की वाचा है जो उनके साथ बंधी हुई है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य And है। when God gives you a word, और जब परमेश्वर आपको कोई शब्द देता है, आपसे कोई वाचा बांधता है, He will do it. वो करता है। He is faithful. वो विश्वास योग्य है। He fulfills what He tells us. और वो जो हमसे कहता है वो करता है। Now, as you are listening to God's word this morning, और जैसे आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, I have no idea what promise God has made to you. और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने आपसे कौन सा वादा किया है। I have no idea what He has told He will do with your life. और मैं नहीं जानता कि उसने आपसे क्या कहा है कि वो आपके जीवन के साथ करेगा। But you know that. लेकिन आप जानते हो, If you are a true child of God अगर आप परमेश्वर के सच्चे संतान हो, and you've been faithful to God, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे हो, rather if I say you have been obedient to Him, या मैं कहूँ कि आप अगर उसके तरफ आज्ञाकारी रहे हो, then God is faithful. तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। Whatever He has promised you, जो भी परमेश्वर ने आपसे वादा किया है He will fulfill that. वो पूरा करेगा। However difficult it be,
शायद वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, Maybe something that you asked God and God said yes was a very difficult thing. और शायद हो सकता है कि आपने परमेश्वर से कुछ मांगा और परमेश्वर ने कहा कि वो बहुत मुश्किल चीज़ है। We need to understand हमें ये समझना है that God is faithful. कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। If He has promised something, अगर उसने कुछ वादा किया है, if He has made a covenant with you, अगर उसने आपके साथ वाचा बांधा है, if you have also made a covenant with Him, अगर आपने भी उसके साथ वाचा बांधा है, He will fulfill it. तो उसे पूरी करेगा He वो, will not go against it. और वो उसके विरुद्ध में नहीं जाएगा। Now let me share with you 4 truths on God's faithfulness. और परमेश्वर की सच्चाई, विश्वास योग्यता के विषय में जो 4 सच्चाई है मैं आपको बताऊं। Now the reason why I'm sharing this with you, because sometimes we being human, our mind tells us something else. और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा जो मन है, हमारा दिमाग हमसे कुछ और कहता है, Satan keeps telling things to us. और जो शैतान है वो हमें चीज़ें कहता रहता है, And he tries to tell us that, oh, whatever that preacher is telling you is all false. और वो हमसे कहता है कि वो जो प्रचारक जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। Sometimes when we are reading the word, और कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं Satan will tell you, oh, how is it possible? How will this happen in your life? तो शैतान आपसे कहेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे उसके जीवन में हुआ होगा। If you have seen miracles happen in your life, अगर आपने देखा है आपके जीवन में चमत्कार को, let me tell you that those miracles were fulfillment of God's promises for you in your own life. तो मैं आपको बता दूं कि वो जो चमत्कार आपके जीवन में हुआ है वो परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा होते गया है। So let me share with you 4 truths very quickly. तो मैं तुरंत ही आपको 4 सच्चाई बताऊंगा। First of all, पहला, God never changes परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है and God never tells lies. और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। Turn with me to Numbers. आप मेरे साथ आ जाए गिनती की किताब में, Numbers chapter 23, गिनती की किताब का अध्याय 23, and we will read verse 19. और उसमें हम पढ़ेंगे वचन 19। Numbers chapter 23 and verse 19. This is what it says. This is what the discussion with Balaam was. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? और यहाँ पर जो बिलाम कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? This is the truth, और ये सच्चाई है, and we need to accept it as it is. और हमें इसे स्वीकार करना है That God never changes, कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता He है never tells lies. और वो कभी झूठ नहीं बोलता Let's है। look at one more scripture. एक और वचन हम देखेंगे, 1 Samuel chapter 15 पहला शामुएल वचन 15 and verse 29. और उसमें वचन 29। He says, 1 Samuel chapter 15 verse 29, this is what the scripture reads, and also the glory of Israel will not lie or have regret, for he is not a man that he should have regret. पहला शामुएल 15 अध्याय वचन 29, और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। So if next time when Satan comes and tells you that all that you've been hearing is lies, और अब दोबारा जब कभी शैतान आए और आपसे कहे कि जो कुछ है वो सब झूठ है, just open these scriptures and show it to him. तो ये सारे वचन को आप खोलें और उसे दिखाएं That God is faithful, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है he does not lie. और वो झूठ नहीं बोलता है। The second truth, और दूसरी सच्चाई that he is true to his word. कि वो अपने वचन में सच्चा है। Turn with me to Isaiah chapter 51 और आप मेरे साथ आ जाए यशाया के 51 अध्याय में, and I'll read verse 6. और मैं वहाँ पर पढ़ूंगा वचन 6। Isaiah chapter 51 verse 6, lift up your eyes to the heavens and look at the earth beneath, for the heavens vanish like smoke, the earth will wear out like a garment, and they who dwell in it will die in like manner. But my salvation will be forever, and my righteousness will never be dismayed. यशाया 51 अध्याय वचन 6, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो,
क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। So, God is true to His word, और जो परमेश्वर है वो अपने वचन के प्रति सच्चा है, and that's a fact for us. और ये हमारे लिए सच्चाई है। The third truth और तीसरी सच्चाई is that whenever He said He would do something, He did it. और जब कभी परमेश्वर ने कहा कि मैं ये करूँगा और उसने किया। Turn with me to Numbers chapter 11, और आप मेरे साथ आ जाए गिनती के 11 अध्याय में, and we will read verse 23. और वहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 23। And the Lord said to Moses, Is the Lord's hand shortened? Now you shall see whether my word will come true for you or not. यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। Let's look at one more scripture. एक और वचन को हम देखेंगे, Matthew chapter 24 मत्ती का 24 अध्याय and verse 35. 35 वचन। It says, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. और वहाँ पर कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। So when God said something in the past, He always did it. और जब कभी परमेश्वर ने भूतकाल में कहा, हमेशा परमेश्वर ने वो किया। And that's a truth that we can rely on. और यही सच्चाई है जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं। The fourth truth चौथी सच्चाई, is that God will never cease being sovereign. और परमेश्वर जो है वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ होने से नहीं रुक सकता। God is our sovereign God, परमेश्वर जो है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, and He will continue to be sovereign. और वो लगातार सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। Let's read scripture. हम उसमें वचन पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 6, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय, and I will read verse 15, और मैं जो वचन पढ़ूंगा 15। which He will display at the proper time, He who is blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Now, God is sovereign and He will remain sovereign. और जो परमेश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। God does not change based on how we change. और परमेश्वर नहीं बदलता जैसे हम बदलते हैं। Now, these are truths that we need to hold on to. और ये सारी सच्चाई है जिसे हमें थामे रहना है। Now, let me close by sharing with you what our response to God's faithfulness should be. और अब मैं ये बताते हुए अंत करूँगा कि हमारा क्या जवाबदारी होना चाहिए। There are three things I want to focus our attention on. और 3 बातें हैं जिन पर हमें अपना ध्यान लेकर आना है। And the first one is adoration. और पहला है कि आराधना करना। The faithfulness of God is one of the most worthy themes of worship. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो है वो सबसे बड़ा विषय है कि हम उसकी आराधना कर सके। Those of you who enjoy worship, और आप में से जो लोग आराधना में आनंद उठाते हैं, it's so often when we are worshiping, we are so grateful to God for His faithfulness. और कई बार जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम अपना आभार व्यक्त करते हैं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। We need to do that. हमें वो करना है। We need to do that more and more. हमें वो अधिक और अधिक करना है। Because there are sometimes we do not feel God is faithful. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे नहीं लगता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। There are times we feel that maybe God has forgotten us. और ऐसे भी समय होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद भूल गया But है। every time we come in worship to God, लेकिन हर समय हम आते हैं परमेश्वर की आराधना करने, we need to adore Him because of who He is. क्योंकि और हमें जो है उसकी आराधना करना है इसलिए जो वो है। The faithfulness of God is one of the themes that will remain in our worship. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता ये जो विषय है वो हमेशा हमारी आराधना के लिए विषय बना रहेगा। So next time when you stand for worship, और जब
अगली बार आप आराधना के लिए खड़े होंगे thank God for His faithfulness. तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी विश्वास योग्यता के Adore लिए Him because He is worthy of our praise. और उसकी सराहना करें क्योंकि वो हमारी स्तुति के योग्य है, He is faithful. वो विश्वास योग्य है। Secondly, दूसरा, trust. भरोसा। We need to trust God. और हमें जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, Because God is faithful, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, we can have confidence on Him. तो हम जो है उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। Because God is faithful, we can. It encourages us to put all of our confidence on Him. और क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है तो ये हमें मदद करता है कि हमारा सारा विश्वास, हमारा भरोसा हम उसके ऊपर रख सके। You need to understand that God will never fail you. और आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर कभी भी आपको नाकामयाब नहीं करेगा। We've seen that during this lockdown period. और हमने लॉकडाउन की इस स्थिति में देखा है Different difficult situations that we went through. और मुश्किल की घड़ी जिसमें हम गुजरे हैं, But God has been faithful to us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ विश्वास He योग्य has रहा kept है। us. उन्होंने हमें संभाला And है। I believe that that should build up our confidence to trust Him more and more. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये जो बातें हैं वो हमें उसके ऊपर विश्वास करने के लिए और हमें मदद करनी चाहिए। The third thing I want us to do और तीसरी बात जो मैं चाहता हूँ हम is करें, to have fidelity. और वो है कि हम वफादार हो। If God is faithful to us, अगर परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है, then He has the right to expect us to be faithful. तो परमेश्वर को ये हक है कि वो हमसे उम्मीद करे कि हम उसके प्रति वफादार बने रहे। If I have made a covenant with God अगर मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है in response to a covenant that He's made with me, और वो वाचा के प्रति जो उसने मेरे साथ बांधा then है, I need to be faithful. तो मुझे विश्वास योग्य रहना है। If I have said, God, I will follow you always. और अगर मैंने परमेश्वर से कहा है कि परमेश्वर मैं हमेशा आपके पीछे चलूंगा, If I have said, I will do what you have told me to do. और अगर मैं कहता हूँ कि मैं वो करूँगा जो आप कहते हो करने के लिए, No matter what happens around me, और चाहे जो भी हो जाए, I need to be faithful. तो मुझे विश्वास योग्य रहना है। Let me share this as I close. और जैसे मैं अंत करता हूँ तो मैं आपके साथ इस चीज़ को बांटूं The world that we are living in is very difficult. कि जिस संसार में हम रहते हैं बहुत मुश्किल है। As a child of God, it becomes very difficult for us to do exactly what the scriptures tell us to do. और परमेश्वर होने के नाते बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वो करना जो प्रभु का वचन कहता है। Like the scripture tells me not to tell lies. और जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि झूठ ना बोले। The scriptures tell me to trust God. वचन मुझसे कहता है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास रखूं। The scriptures tell me to do whatever He tells me to do. और वचन मुझसे कहता है कि मैं वो करूं जो वो मुझसे कहता है करने के लिए। The world tells me other things. और जो संसार है वो मुझसे दूसरी बातें कहता है। The world keeps taking me on the other direction. और जो संसार है वो मुझे दूसरी दिशा में लेकर जाता है। The world keeps bribing me to do things which are wrong. और जो संसार है वो मुझे रिश्वत देता है कि मैं ये दूसरी चीजें करूं। But because God is faithful, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, He expects me to be faithful. तो वो मुझसे उम्मीद करता है कि मैं भी विश्वास योग्य रहूं। So these are the three things I want you to do in response. तो ये सारी 3 चीजें हैं जो हमें बदले में करना है। Because God is faithful, we need to continue to adore Him. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो हमें लगातार उसकी आराधना सराहना करना है। Because God has been faithful to me, I need to have confidence on Him. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा है तो मुझे अपना आत्मविश्वास उसके ऊपर रखना है। Because God has been faithful to me, I need to be faithful to Him. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा है तो मुझे भी उसके साथ विश्वास योग्य रहना We're है। going to sing a song. हम एक गीत को गाएंगे। I want you to prepare your hearts मैं चाहूँगा कि अपने हृदय को तैयार करें so that you will be ready to respond to God. कि आप प्रभु को प्रति उत्तर दे सको। जैसे हमने वचन सुना है, क्यों ना हम ये गीत गाएं। Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy.
Let's bow our heads in a word of prayer. तो क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए प्रार्थना के लिए। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Even when we are not faithful, He is faithful. जब हम अविश्वास योग्य होते हैं तब भी वो विश्वास योग्य होता है। His faithfulness is great. उसकी विश्वास योग्यता महान है। It continues through all generations. वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Whatever God says, He will do it for us. और जो परमेश्वर कहता है वो हमारे लिए करेगा। His words are true. उसके वचन सच्चे हैं। He has done it in the past, He will do it in the future. उसने पहले भी किया था, वो अब भी करेगा। Because He is the sovereign Lord. क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। Call is for us हमारे लिए बुलाहट है to adore Him, कि हम उसकी सराहना करें, to trust Him, उस पर भरोसा रखें, and to be faithful to Him. उसके प्रति विश्वास योग्य बने। This is a call for you to be faithful to God. आपके लिए बुलाहट है कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनो। Just make a prayer to God at this time. इस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। Tell God, I have not been faithful to you, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं आपसे विश्वास योग्य नहीं रहा हूँ, but I want to be faithful. लेकिन मैं चाहता हूँ You help me. आप मेरी मदद करें। Our Father God, we thank you again for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for being so good to us. धन्यवाद देते हैं हमारे साथ भले बने रहने के लिए। Thank you for being so faithful to us. धन्यवाद देते हैं हमारे साथ बहुत विश्वास योग्य बने रहने के Even लिए। in times when we have gone far away from you, और कुछ समय जब हम आपसे दूर चले गए, you've been faithful. आप विश्वास योग्य रहे। Now you call us to be faithful. अब आप हमें बुलाते हैं विश्वास योग्य बनने के लिए। Help us, Lord, to obey your word. प्रभु हमें मदद कर आपके वचन को मानने के Help us, लिए। Lord, to trust you, प्रभु हमें मदद कर आप पर भरोसा रखने के लिए, to have confidence on you, आप पर आत्मविश्वास रखने के लिए, and to do exactly what you tell us और to जो do. आप हमसे कहते हैं करने के लिए वो हमें करने आप मदद करें। The world may distract us. संसार जो है हमें वो विचलित करेंगे। It may ask us to do things which are wrong. शायद वो हमसे कहेंगे वो चीज़ें करने जो गलत है। You help us to be faithful. प्रभु आप हमें मदद कर विश्वास योग्य बने रहने। Thank you for your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for teaching us this morning again. धन्यवाद देते हैं आज की सुबह हमें फिर से सिखाने के We लिए। commit our lives into your hands. आपके हाथों में अपने जीवन को देते हैं। Continue to use us for your glory. लगातार आपकी महिमा के लिए आप हमारा उपयोग करें। Pray all this in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. May Amen. God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may God help you to be faithful. और परमेश्वर आपकी मदद करे विश्वास योग्य बनने के लिए। Amen. आमीन।